इस प्रोजेक्ट के चेयर रामावतार जिंदल जी और विजय जिंदल जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट चेयर मुकेश जी, डीडीए पंकज जी और इस स्कूल की प्रिंसिपल मैम और मैनेजर साहब, सभी राज्यवाद विकास के सभी सदस्यों का मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये काम किया है और जो हमारा ये वैक्सीनेशन जो प्रोजेक्ट है सर्वाइकल वैक्सीनेशन, वो उस तरफ है कि हम किस तरह से कि जो बच्चियां जो जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम ये वैक्सीन लगा सके और उनको इस जो खतरनाक बीमारी से बचा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा भी है कि इस जो वैक्सीन की जो कॉस्ट है मार्केट में तकरीबन 5,000 रुपए के करीब आती है और कोई भी आम परिवार का कोई भी माता पिता ये सोचता तो है कि मैं अपनी बच्ची को वैक्सीन लगवा दूंगा, मगर वो टलते टलते ऐसा होता है कि उसकी एज भी निकल जाती है, क्योंकि इसकी एज 9 से 16 साल है और 9 से 16 साल के बीच में अगर बच्ची को ये वैक्सीन लगती है तो उसका इस बीमारी पे अगर कहे कि उस पे कंट्रोल 99% के करीब हो जाता है और एज निकलने के बाद लगती है तो वो धीरे धीरे जितना जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बीमारी की और इस पे वैक्सीन की जो क्षमता है वो घटने लगती है। तो ये सभी क्लब के सदस्यों को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्कूल प्रबंधक महोदय को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आज यहाँ आके अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन दे सकें। थैंक यू। ये जो हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव है डिस्ट्रिक्ट 3012 में, इस बार हमने 3,000 बच्चियों को ये वैक्सीन देने का हमने संकल्प लिया था। उसके मद्देनजर ये ड्राइव हमारा ये चल रहा है। आज ये हमारा 7वां वैक्सीनेशन कैंप है और आगे आने वाले दिनों में तकरीबन 2-3 कैंप हमारे और बचे हैं और हम तकरीबन आज के मिला के 1500 वैक्सीन लगा चुके हैं। और ये वैक्सीन लगाने का हमारा यही उद्देश्य था कि हमने ये प्रण किया था कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को इस कैंसर रूपी भयानक बीमारी से निजात पाने का काम हम करा सकेंगे। तो वही एक संकल्प था, उसके तहत हमने ये काम किया। और आज इस कैंप को जो इसका आयोजन रोटरी क्लब गाजियाबाद विकास द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष विनीत महेश्वरी और इसके जो क्लब के जो प्रोजेक्ट चेयर हैं वो आर्य जिंदल और विजय जिंदल जी हैं और उनकी मदद के साथ ही हम ये आज ये प्रोजेक्ट यहाँ कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रोटरी का कि जिन्होंने ये एक नोबल कॉज चलाया है जो बच्चियों को एक नया जीवन दान देने के लिए कर रहे हैं, जो कि उन बच्चियों को जिनको कि कुछ पता ही नहीं है उनके अंदर ये अवेयरनेस ला रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर के इससे जो टीका लगेगा उससे उनको आगे आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही नोबल कॉज है और मैं पूरे रोटरी का, पूरे रामावतार जिंदल जी का, प्रशांत जी का, पंकज का, सबका अपना हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं जो उनको और आगे इस काम के लिए अच्छी शुभकामनाएं देता हूं कि और ज्यादा से ज्यादा वो इस काम को करें। ऐसा रागे जैन जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इनकी वजह से ही हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये प्रोग्राम बना है। प्रधान जी तो हमारे बॉस है, पूरे एनसीआर के हर जगह इनका पार्ट भी है। इनके नीचे, इनके स्तर पे सब नीचे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन स्कूल के बच्चों का किया जा रहा है? बाहर से भी आ रहे हैं कुछ स्कूल और वही आजकल सब एनओसी की जरूरत होती है, स्कूल के बच्चे के साथ साथ दूसरे स्कूल के बच्चे। हाँ जी, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बना है, ये हमारे क्लब में एक मीटिंग हुई जिसमें ये रखा गया कि वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम चल रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसी वजह से हम मीटिंग में ये कहा गया कि चलो वैक्सीन हमारा क्लब भी करता है। तब उसी मीटिंग में ये फैसला हुआ गया कि इस वैक्सीनेशन को लगाया जाए। फिर से एक स्कूल को इसको चुना गया, इस स्कूल में वैक्सीनेशन लगाया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब बच्चियाँ पढ़ती हैं जो खुद वैक्सीनेशन नहीं लगा सकती, इसलिए इसी स्कूल को चुन के इसको लगाया। थैंक यू। का क्या इसके अंदर क्राइटेरिया? क्राइटेरिया
ये जो HPV वैक्सीनेशन है, ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है जो 9 से 16 साल की जो एक एडिक्वेट एज है इसमें लगती है। और ये वैक्सीन अब गार्डासिल 4 लगती है जिसमें हम सिंगल डोज से 9 से 16 साल पे हम इसको लगा सकते हैं। अगर इससे ऊपर की एज उम्र होती है तो उसमें 2 वैक्सीन या 3 वैक्सीन लगेंगी और उसकी क्षमता भी कम रह जाती है। आने वाले समय में किस तरह के लाभ इस वैक्सीन? इससे जो सर्वाइकल कैंसर जो ज़्यादातर जो महिलाओं में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है उसकी बचाव के कारण 95% तक इसमें बचाव हो जाता है। तो आज इसका प्रभाव नहीं पता चलेगा, परंतु जो आगे 9 से 16 साल की बच्चियों को आज लगेगी ये वैक्सीन तो 10 से 15 साल के बाद उसका लाभ उसको मिलेगा और उससे उसको रोकथाम मिलेगी उसकी। मेरा नाम रोटेरियन मुक्ता शर्मा है, जो इस वक्त करंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है प्रशांत राज शर्मा जी। मैं उनकी वाइफ हूँ। और ये जो ड्राइव है ये अवेयरनेस के लिए हमने चलाई हुई है, क्योंकि जो इतने ब्रेस्ट नहीं हैं जो पेरेंट्स की अपने बच्चों को लगवा सकें, बेटियों को लगवा सकें, तो उसके लिए हमने एक पहल उठाई है जिसमें विकास जो रोटरी क्लब गाजियाबाद विकास है उनका पूरा सहयोग हमें मिला है और आगे भी इस तरह की ड्राइव चलती रहेंगी अवेयरनेस के लिए। थैंक यू। मैं अंजू अग्रवाल, रोटेरियन अंजू अग्रवाल, गाजियाबाद विकास से। आज ये इतना अच्छा कॉज कर रहे हैं ये, और बेटियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत क्योर है वो है ये चीज़, और हर कोई लगवा नहीं पा रहा है और दूसरे लोगों में जागरूकता नहीं है इस चीज़ की, तो इसलिए धीरे धीरे ये चीज़ काम करेगी। शिखा माहेश्वरी, रोटरी विकास के प्रेसिडेंट विनीत माहेश्वरी की वाइफ। ये कैंप हमने अवेयरनेस के लिए लगाया है HPV वैक्सीन के लिए। इट इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स ओनली, कि आगे अवेयर रहें, आगे बीमारी से उन्हें बचाने के लिए अवेयरनेस के जगह जगह रोटरी की तरफ से, रोटरी क्लब के प्रशांत राज शर्मा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं उनके लीडरशिप में हम ये जगह जगह कैंप लगा रहे हैं बच्चों को अवेयर करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे पेरेंट्स से, जितने भी गर्ल्स चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, कि प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ देयर चाइल्ड इस वैक्सीन की तरफ ध्यान दें। ये वैक्सीनेशन के जो कैंप लग रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं, और इसको लगवाएं अपने बच्चों को आगे आए बड़ी गंभीर बीमारियों से बचाने। थैंक यू। मैं सीमा सिसोदिया, जनमती उजागरमल जैन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ। बच्चों में अवेयरनेस की बहुत कमी है, क्योंकि मैंने बच्चों को पहले अवेयर किया इस बहुत ही घातक बीमारी से, तो बच्चे उसमें तैयार हुए कि हाँ वैक्सीन लगनी चाहिए। तो बच्चों में अवेयरनेस होना चाहिए कि जिससे वो जानकारी लें और वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक रहें। अपने स्कूल में कितने बच्चों को चयन किया गया? हमारे उसमें 100 बच्चों के लग चुकी है वैक्सीन, तो अभी काफ़ी बच्चे रह चुके हैं। तो उसमें मैंने कहा भी है सर से कि दोबारा वैक्सीनेशन होना चाहिए यहाँ पर, तो इस वजह से अपना जुलाई में दोबारा से वैक्सीनेशन करवाएंगे हम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।